बेल टाइम्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और देखिए, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के चिशोती गांव में कल बादल फटा था, जिससे कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आ गए थे। इस हादसे में अब तक 60 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ऐसे में 21 शवों की पहचान की जा चुकी है। अब तक 167 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 38 की हालत गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं 100 से ज्यादा अभी भी लापता लोग हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कल यह हादसा हुआ उस समय हुआ जब हजारों की संख्या में श्रद्धालु मचैल माता मंदिर मार्ग के जरिए यात्रा के लिए किश्तवाड़ में चिशौती गांव पहुंचे हुए थे। ये यात्रा का पहला पड़ाव है और बादल यहीं फटा, जिससे यहां श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर, कई दुकानें भी इस बाढ़ की चपेट में आ गई। एनडीआरएफ की टीम सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। 2 और टीम्स रास्ते में हैं। राष्ट्रीय राइफल के जवान भी इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अब जब हालात थोड़े सामान्य हुए हैं तो तबाही की खौफनाक तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। ये जो चिशौती गांव है, नियंत्रण रेखा के बेहद करीब है। करीब 150 घर यहां पर हैं। 700 लोगों की आबादी इस चिशौती गांव की बताई जाती है। मचैल माता मंदिर का पहला पड़ाव यही चिशौती गांव में ही पड़ता है। इस सालाना यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इस बार यात्रा 25 जुलाई से शुरू होकर 5 सितंबर तक चलनी थी। बीते कल भी जब यहां बाढ़ का कहर टूटा तब काफी संख्या में यात्री पहुंचे हुए थे। बादल फटने के बाद चंद सेकंड में पूरा इलाका जैसे साफ हो गया हो। लोगों को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला। सैलाब इतनी तेजी से आया कि अपने साथ मकान, दुकान, गाड़ी, पेड़, पौधे सब बहा के ले गया। अभी भी लोग मलबे में अपनों की, अपने सामान की तलाश में जुटे हुए हैं। और ये जो त्रासदी का मंजर है, डराने वाला है। एबीपी न्यूज पहला न्यूज चैनल है जो हादसे वाली जगह पर पहुंचा है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू उसी जगह पर पहुंचे जहां इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान है। किश्तवाड़ के चिशौती गांव में बादल फटा और उसके बाद जो तबाही हुई उसका सबसे भयंकर मंजर मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, ये इलाका है, ये चिशौती नाले के साथ के घर हैं और किस तरह से यहाँ पूरे घर जो हैं वो कहाँ है, आज उन घरों का नामो निशान नहीं है। अब देखिए, पूरी तरह से कुछ घर तो उस जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बादल फटा है, उसके गारे की चपेट में आने से पूरी तरह से यहाँ से जो है वॉश आउट हो गए हैं। यहाँ उन घरों का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर आप देखिए कि किस तरह से तस्वीर इस गांव की बदल गई है। क्योंकि मेरे साथ ये पीछे आप हरे रंग का घर देख रहे होंगे और ये बताता है ये घर गवाह है कि किस तरह से यहाँ करीब 10 फीट के आसपास गारा आया हुआ है। क्योंकि इस घर का एक मंजिल जो है वो पूरी तरह से गारे की चपेट में आ गई है और पूरा घर की एक मंजिल तक नीचे अगर आप देखें कि किस तरह पूरी तरह से गारे की चपेट में आई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, मेरे ठीक दाहिने तरफ कुछ वाहन खड़े हैं जो संभवतः यहाँ पार्किंग में खड़े होंगे, लेकिन किस तरह से गारा यहाँ आया है और किस तरह से इस गारे ने इन वाहनों का क्या हश्र किया है, तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। गुरुवार को किश्तवाड़ के चिशौती गांव में जब बादल फटा उसके बाद इस पूरे गांव की तस्वीर बदल गई। कई लोग मारे गए, कई लोग लापता है, 100 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन इसी बीच आप देखिए कि यहाँ पर लोग जो हैं वो किस तरह यहाँ इस मलबे में उम्मीद से खोज रहे हैं कि शायद उन्हें कुछ मिल जाए। ये घर, जहाँ ये जो मलबा आप देख रहे हैं, दरअसल सुनील कुमार का घर है और सुनील कुमार के घर के आसपास अभी एक कुत्ता घूम रहा था और उस कुत्ते ने यहाँ पर कुछ सूंघा, जिसके बाद ये सारे लोग इस आशा में यहाँ पर तलाश रहे हैं कि शायद इन्हें कुछ मिल जाए। इतना बड़ा हादसा आपने पहले यहाँ कहीं देखा था? आप तो बचपन से ना, ये कम से कम हमारे जितनी, मेरे कम 40 साल की उम्र में आज तक 100 साल की उम्र में जो यहाँ पर रहे तो इन्होंने ऐसा ये नज़ारा आज तक जिंदगी में कभी देखा ही नहीं है। चिशौती नाले के साथ कितने घर हैं जो पूरी तरह से तबाह हुए हैं? लगभग 10-12 के करीब जो घर हैं, कुछ 7-8 गाड़ी साइड हैं, 2-4-5 घर वो साइड हैं, वो ये पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं, पूरी तरह से तहस नहस। जिंदगी
को ढूंढने की कोशिश यहाँ हो रही है। और ये जो आप चिशोती नाले का देख रहे हैं, इस नाले के दोनों तरफ घर है। गनीमत ये रही कि जब ये बादल फटा उसके बाद गारा जो है वो उस तरफ मुड़ गया। अगर वो गांव की तरफ आता तो गांव में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, ज्यादा लोग मारे जाते, ज्यादा तबाही होती। एबीपी न्यूज इस समय किश्तवाड़ के चसोती गांव के उसी लंगर में खड़ा है जहां पर कल जिस समय चसोती गांव में ये बादल फटा सबसे ज्यादा लोग बैठकर खाना खा रहे थे। ये जो सारा इलाका है जिसे आप एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें खंगाल रही हैं, ये वो लंगर का इलाका है, चसोती लंगर इसको कहा जाता है। और इसी लंगर में बताया ये जा रहा है कि जिस समय ये बादल फटा सबसे ज्यादा लोग यहाँ खाना खा रहे थे। इस हादसे के बाद ये लंगर पूरी तरह से मलबे की चपेट में आ गया और लंगर कहाँ है किसी को नहीं पता, लंगर का सामान कहाँ है किसी को नहीं पता, लंगर में खाने पीने के लिए जो गैस सिलेंडर या गैस या बर्तन रखे थे वो कहाँ है किसी को नहीं पता। और अब अगर यहाँ है तो कुछ मलबा है, पेड़ हैं, पत्थर हैं जिनके बीच जिनको हटाकर अब यहाँ पर कोई लोग तो नहीं फंसे, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। लगातार एक मैसिव ऑपरेशन यहाँ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सीआरपीएफ की तरफ से चलाया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि इस मलबे के नीचे कोई शख्स तो नहीं फंसा, कोई जिंदगी तो नहीं है। जीरो पर है और हम चसोती गांव में हैं जहां पर अब जिंदगी मलबे में जिंदगी की तलाश हो रही है। आप देखिए यहाँ पर ये जो बचाव दल के लोग हैं ये यहाँ पहुंचे हैं और लगातार अब यहाँ सामान खोजा जा रहा है, कुछ साक्ष्य खोजे जा रहे हैं, कोई जिंदा तो नहीं बचा वो खोजा जा रहा है, कोई सामान तो नहीं पड़ा वो खोजा जा रहा है। और लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर सुरक्षा बलों के जवान लगातार इसी तरीके से पूरे चसोती गांव में, क्योंकि आज सुबह अभी पहली रोशनी आई है और पहली रोशनी के साथ यहाँ पर जो है सुरक्षा बल पहुंचे हैं और सुरक्षा बल यहाँ पर बचाव के कार्य में जुट गए हैं। कल तक जब ये गुरुवार को ये बादल यहाँ फटा तो सुरक्षा बलों की प्राथमिकता ये थी, बचाव दलों की प्राथमिकता ये थी कि यहाँ जो लोग मारे गए हैं या जो लोग घायल हैं उन्हें निकाल दिया जाए। उस प्रोसेस के बाद अब आज से यहाँ पर जो है राहत के बाद अब बचाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। और अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस मलबे में से तलाशने की कोशिश की जा रही है, किसी का कोई सामान तो नहीं है, कोई शख्स तो नहीं फंसा। हम जिस जगह खड़े हैं ये चसोती गांव है और इसी चसोती गांव में ये जो इलाका है ये पार्किंग का इलाका है। मतलब जो भी माता मचेल के लिए यात्री यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं वो यहाँ पर अपने वाहन खड़े करते हैं। अगर कोई बस से आता है तो वो बस यहाँ लगती है, अगर कोई अपने निजी वाहन से आता है तो वो निजी वाहन यहाँ लगता है। और यहाँ से फिर यात्रा जो है पैदल या आगे जो है ये जो चसोती का नाला है इसके पार से जो है वो यात्रा मोटरसाइकिल से की जाती है। यहाँ पर इस चसोती पार्किंग और उस गांव को जोड़ने के लिए एक पुल था जो कल इस प्राकृतिक आपदा में बह चुका है। लेकिन ये जो पार्किंग का इलाका था आमतौर पर यहाँ चहलकदमी होती थी, रौनक होती थी, क्योंकि यहाँ जो लोग जम्मू से या दूसरे इलाकों से यहाँ पहुँचते थे वो सबसे पहले यहाँ उतर कर रेस्ट करते थे। यहाँ चाय पानी की व्यवस्था थी, यहाँ लंगर लगते थे और यहाँ पर जो है चहलकदमी होती थी। लेकिन अब यहाँ पर मंजर पूरी तरह बदल गया है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये वो वाहन है जिनमें संभवतः यहाँ पर लोग माता के दर्शनों के लिए आए होंगे और इस हादसे के बाद ये वाहन भी अब कबाड़ में तब्दील हो गए। और देखिए अब जो खबर है वो पाकिस्तान से है जहां बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है। पीओके में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। 24 घंटे में 32 लोगों की मौत अब तक पीओके में हो चुकी है। बारिश से कई मकान भी तबाह हो चुके हैं। तो पाकिस्तान में ये आसमानी आक्रमण की तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके की तबाही यहां बारिश और बाढ़ के बाद आई है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। तो खबर गवाह है उस तबाही की जो इस वक्त पीओके पर बरपा है। देखिए कैसे कहर टूटा हुआ है पीओके में। आसमान से आफत बनकर बारिश बरस रही है। 24 घंटे में 32 लोगों की अब तक यहां मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का उफान लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है।
शारदा नदी के कटान की वजह से लोग बेहद हैरान परेशान दिख रहे हैं। शारदा नदी के कटान की वजह से लखीमपुर खीरी का प्राचीन शिव मंदिर नदी में समा चुका है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई जिस समय प्राचीन शिव मंदिर नदी में समाया। शारदा नदी के किनारे बना ये प्राचीन शिव मंदिर कटान की जद में आ गया और नीचे से पानी का बहाव इतना तेज था कि नीचे ही नीचे जमीन को काटता चला गया, जिसके चलते प्राचीन शिव मंदिर नदी में समा गया। शारदा नदी के बहाव को ये प्राचीन शिव मंदिर नहीं झेल पाया। नदी के तेज बहाव में ये मंदिर ढह गया। वहीं जिस वक्त कई सारे लोग मौके पर मौजूद थे, उन्हीं में से किसी ने इस हादसे का ये वीडियो भी बना लिया है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कैसे शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पूरा मंदिर नदी के पानी की जद में आया और फिर देखते ही देखते तेज बहाव के सामने ये मंदिर नहीं टिक पाया और नदी में समा गया। हैदराबाद में लोग कुदरत की दोहरी मार झेल रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ मंचीरेवल में एक बड़ी चट्टान टूटकर हाईवे पर आ गिरी है, वहीं दूसरी तरफ एक बस अंडरपास में भरे पानी में फंस गई। टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर उस चट्टान की है जिसने हाईवे पर यातायात व्यवस्था ठप कर दी। दूसरी तस्वीर बारिश के पानी में फंसी बस की है। दरअसल हैदराबाद के लिए गुरुवार का दिन खतरे से भरा रहा, क्योंकि अचानक हाईवे पर इतनी बड़ी चट्टान आ गई कि वहां से गुजरने वाले लोगों की जान हलक में आ गई। हालांकि जब चट्टान आई तब वहां कोई नहीं था, लेकिन कोई गाड़ी इसकी चपेट में आ जाती तो बड़ा हादसा होते देर नहीं लगती। वहीं लगातार हुई बारिश से हैदराबाद के जड़ केरला में इतना पानी भर गया कि सर्विस रोड तालाब में तब्दील हो गई। लेकिन हड़कंप उस वक्त मचा जब एक यात्रियों से भरी बस पानी में फंस गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को मदद के लिए बुलाना पड़ा, जिसने आकर पहले यात्रियों की जान बचाई, फिर बस को बाहर निकाला। और अब खबर कर्नाटक के चिकमंगलुरु से है, जहां लापरवाही की एक तस्वीर सामने आई है। बिना किसी सुरक्षा उपाय के एक पानी की टंकी को गिरा दिया गया और इसकी चपेट में आने से मौके पर कई लोग बस बाल बाल बचे, यही कहा जाएगा। तो बिना किसी एहतियात के, बिना कोई सुरक्षा इंतजाम किए पानी की टंकी थी और इस पानी की टंकी को गिरा दिया गया। अब जरा सोचिए, अगर इसकी जद में लोग आ जाते तो ये कितना बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि कोई इसकी जद में नहीं आया, लोग बाल बाल बच गए। पुरानी जर्जर ये पानी की टंकी, कर्नाटक के चिकमंगलुरु का ये पूरा मामला है। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जहां एक मकान में हुए धमाके के बाद हड़कंप मचा। धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की दीवारें उड़ गईं, हर जगह मलबा बिखरा दिखाई दिया। पूरा मामला जो है वो विल्सन गार्डन इलाके का बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में जो तस्वीर उभर रही है, ये धमाका घर में रखे एलपीजी सिलेंडर में हुआ, जिससे इलाके के लोग दहशत में आ गए। सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से पास में मौजूद घर की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए सिलेंडर से हुए धमाके की वजह से कैसे पूरा घर तबाह और बर्बाद हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक खौफनाक हादसा पेश आया है। यहां एक कार ने सड़क पर चल रही महिला को जोरदार टक्कर मारी और इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जिसमें साफ दिख रहा है कार के बोनेट की टक्कर से महिला हवा में उछलती है और फिर गाड़ी के चक्कों के बीच फंस जाती है। कार सवार गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान कार का अगला पहिया महिला पर चढ़ जाता है। हादसे के बाद कार सवार नीचे उतरता है, महिला को बचाने की कोशिश करता दिखाई देता है। इस हादसे में ये महिला बुरी तरीके से घायल हुई है और साथ ही कार ड्राइवर की जो करतूत है वो सड़क पार लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। महाराष्ट्र के पुणे में एक हादसा हुआ है। लोगों की रूह कांप गई इस हादसे को देखकर। यहां एक स्कूटी सवार युवक फ्लाईओवर के नीचे सड़क पर चल रहा था।
और फ्लाईओवर के ऊपर से गिरे लोहे के टुकड़ों से टकराकर बुरी तरीके से वो घायल हो गया। दरअसल फ्लाईओवर के ऊपर एक टेम्पो जा रहा था। टेम्पो पर लोहे के टुकड़े लदे हुए थे। ये टेम्पो फ्लाईओवर के ऊपर पलट गया और इस पर लदे लोहे के टुकड़े नीचे गिरने लगे फ्लाईओवर से। इसी दौरान नीचे से फ्लाईओवर के एक स्कूटी सवार गुजर रहा था और वो स्कूटी सवार जो है उस पर ये लोहे के टुकड़े आकर गिरे। एक बार फिर से जरा देखिए कैसे टेम्पो ड्राइवर की गलती का खमियाजा स्कूटी सवार को भुगतना पड़ा है, जो इस हादसे में बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसा भोसरी इलाके के छावा चौराहे पर हुआ है। पुलिस ने आरोपी टेम्पो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां बर्धमान में बड़ा सड़क हादसा हुआ है और इसके बाद तो जैसे कोहराम समझ गया हो। यहां पर एक वोल्वो बस थी और एक ट्रक, दोनों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की अब खबर सामने आ रही है। 37 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा हुआ पूर्वी बर्धमान जिले में। लोगों की माने तो टक्कर इतनी भीषण थी कि इसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी है। ऐसा लगा जैसे कोई धमाका हो गया हो, इतनी जोरदार आवाज इस टक्कर की थी। हादसे के फौरन बाद बस में फंसे घायल लोगों को बस से बाहर निकाला गया। स्थानीय लोग सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे। बिना वक्त गवाए स्थानीय लोगों ने लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। फिर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जो लोग फंसे हुए थे इस हादसे में, जो घायल हुए थे, उन्हें बाहर निकालने का सिलसिला तेजी से शुरू हुआ। एम्बुलेंसेस से मदद ली गई, घायलों को जल्दी से अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की वजह से काफी देर तक इस पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही। और अब खबर पंजाब से है, जहां फिरोजपुर में कल एक ज्वेलरी शॉप के मालिक को लुटेरों ने दिन दहाड़े दुकान में घुसकर गोली मार दी थी। इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गई। वहीं लुटेरों की एक करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकान में 3 लुटेरे नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में इन तीनों लुटेरों का चेहरा साफ दिख रहा है। इनमें से 2 लुटेरों के पास हथियार भी नजर आ रहा है, पिस्टल दिख रही है इनके पास। ये पहले दुकान पर लूट की कोशिश करते हैं। जब ज्वेलरी शॉप का मालिक इसका विरोध करता है तो फिर ये उसे गोली मार देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। इस वारदात में ज्वेलरी शॉप का मालिक बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों की तलाश कर रही है। ये वारदात फिरोजपुर के जीरा इलाके में अंजाम दी गई है। वहीं राजस्थान के जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे बच्चे हादसे का शिकार हो गए। एक डंपर ने 3 बच्चों को कुचल डाला, जिसमें एक बच्चे की तो मौत हो गई है। 2 बच्चे बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। इस हादसे के बाद लोगों में बेहद नाराजगी, जमकर विरोध प्रदर्शन लोगों ने किया। सड़क पर ही लोग बैठ गए। नाराज लोगों ने एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते को जाम कर दिया। नाराज लोगों ने आरोप लगाया पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, इसी वजह से यह हादसा हुआ है। बच्चे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए स्टेडियम जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक बेकाबू डंपर के ड्राइवर ने इन नन्हे मासूमों को कुचल डाला। हादसे के बाद से बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लोगों के विरोध और गुस्से को देखते हुए इस पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया, जिसके बाद भारी संख्या में यहां पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां भिवंडी में खराब सड़क ने फिर एक युवक की जान ले ली है। भिवंडी वाडा हाईवे पर यहां मेडिकल छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। 1 महीने में यह दूसरी बार है जब किसी युवक की मौत हुई है। हाईवे पर गड्ढों और खराब सड़क की वजह से लोग परेशान हैं। दरअसल 15 अगस्त को लेकर युवक ध्वजारोहण के लिए अपने कॉलेज जा रहा था और तभी यह हादसा हो गया। युवक की बाइक फिसली और वो कंटेनर के नीचे जाकर दब गया। तो महाराष्ट्र के भिवंडी में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था छात्र, अपने कॉलेज जा रहा था 15 अगस्त के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। यहां सड़कों की हालत खराब है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं। तस्वीर भी आप देख रहे हैं सड़क की, कितनी दुर्गति इस सड़क की हुई है। और ऐसे में यह हादसा, युवक की बाइक फिसली, युवक गिरा और गिरने के बाद वो एक कंटेनर के नीचे दब गया। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। सवाल ये कि आखिरकार ये जो सड़क के गड्ढे हैं, इनसे आजादी कब? ये जानलेवा गड्ढे हैं।
देश में जो आंकड़े सामने निकल कर आते हैं सड़क हादसों की वजह से लोगों की जान जाने के आंकड़े, और उसमें भी सड़क खराब होने की वजह जो हादसे के लिए बनती है वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। और इसीलिए सवाल बड़ा है कि आखिरकार सड़क पर इन गड्ढों से नागरिकों को आजादी कब? और आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। तस्वीरें मैं आपको अब कुशीनगर के कसिया पुलिस थाने की दिखाने जा रही हूं, जहां थाना प्रभारी अमित शर्मा के साथ थाने के दूसरे पुलिस वालों ने आजादी के तरारों पर खूब डांस किया, खूब थिरके। 15 अगस्त का जश्न जमकर मनाया गया है। आज पूरा देश जोश में है, हर तरफ उमंग है, उत्साह का माहौल है। और इसी माहौल को दिखाती ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की आपके सामने। आजादी के जश्न की ये तस्वीरें हैं, वर्दी वाले जश्न मनाते हुए 15 अगस्त का। हाथ में तिरंगा है, देशभक्ति के गीत हैं, और देखिए कैसे खाकी वाले झूम रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लद्दाख में खास तरीके से जश्न मनाया गया है, जहां स्ट्राइक 1 और गार्ड वॉरियर्स की टीम ने माउंट कागजू कांगड़ी पर चढ़ाई पूरी की है, जिसे पेंगोंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, और यहां पहुंचकर तिरंगा फहराया है। अपनी इस कामयाबी को जवानों ने राष्ट्र और राष्ट्र के नागरिकों को समर्पित किया। तो अलग ही अंदाज में लद्दाख में 15 अगस्त का ये जश्न मनाया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।